नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफ़र 4 से 5 यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, आज इसकी लास्ट डेट है। इसका लाभ ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारी भर्तियों के लगभग 650 से ज़्यादा भर्तियों को मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और इन सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ईयरली पास मिल रहा है 315 रुपये में पूरे 1 साल के लिए। ये प्लान पहले 499 रुपये में था, लेकिन अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो 315 रुपये में इन सभी भर्तियों की, चाहे आप यूपी SSS की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी PSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की या रेलवे की, सभी भर्तियों के टोटल सभी एग्जाम्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 550 सभी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे 1 साल के लिए। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि लगभग 14 लाख विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, 12 भाषाओं में ये मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं, अब आज की सूचनाओं को देखते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSS की। पीईटी गृह जनपद में ही केंद्र बनाने की मांग की गई है। और आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी में केंद्र निर्धारण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदेश सचिव विवेक विक्रम सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद ये पता चला है कि परीक्षा केंद्र उनके जिलों में न होकर के 100 से 500 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं। परीक्षा में 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं और उन्हें दूसरे जिलों में जाने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है। और इसके लिए कल विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने मांग की थी कि या तो परीक्षा केंद्र में बदलाव किया जाए अथवा जो रोडवेज बस है उसमें किराया फ्री किया जाए। चूंकि विधानसभा चुनाव के समय जब यूपी टीटी की परीक्षा हो रही थी तो उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस का किराया माफ किया गया था। अगली जो सूचना है वो है पुलिस विभाग की भर्ती की। लिखा स्पोर्ट्स कोटे से सिपाहियों की भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन 31 तक लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने स्पोर्ट्स कोटे से सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। आवेदन 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि आवेदन 3 दिन में किसी एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म को भर करके आवेदन फॉर्म को भरने के बाद स्कैन करके ईमेल कर उक्त फॉर्म की हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से भर्ती बोर्ड कार्यालय में आकर के जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन नहीं होगा। विश्वकर्मा ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। नवंबर के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जल्द शुरू आने वाला है। और विद्यार्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग तेज कर दी है। नीचे लिखा कि यूपी पुलिस 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए ओवर एज हो चुके युवा योगी सरकार से आयु सीमा में 2 से 4 साल छूट की मांग कर रहे हैं। इन युवाओं का यह तर्क है कि इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आई थी, इसके बाद से कोई भी भर्ती नहीं निकली है। 2018 की भर्ती में चयन न हो पाने के कारण पिछले 3 सालों में यह युवा नई कांस्टेबल भर्ती के इंतजार में है। असल में सामान्य वर्ग के लिए जो अधिकतम आयु होती है वो केवल 22 साल होती है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिनको कोई मौका ही ना मिला हो या ना मिले। अगर एज में छूट नहीं मिलेगी तो वे कभी पुलिस का फॉर्म ना तो उन्होंने डाला है और ना ही वो डाल पाएंगे। लेकिन इस बारे में कोई उम्मीद नहीं है। लिखा हुआ है कि पुलिस विभाग की तरफ से बता दिया गया, पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी भर्ती आई है। 346 पद की समाचार पत्रों में लिखा हुआ है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और अन्य पद पर भर्ती हो रही है। अलग अलग आयु है, किसी में 23 साल, किसी में 24, किसी में 21, 31 और किसी में 35 ये न्यूनतम आयु है। अधिकतम आयु यहाँ पर नीचे लिखी हुई है 35, 40, 45 और 50। तो अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग देख लें और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 20 अक्टूबर 2022 है। अगली सूचना, नए शिक्षकों की तैनाती की तैयारी, फिर भी कई जिलों में रहेगी कमी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग 1395 नए शिक्षकों की राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती करने जा रहा है। इसकी शुरुआत आकांक्षात्मक जिलों से होगी, लेकिन इनकी तैनाती सभी जिलों में नहीं होगी। इससे ज़्यादातर जिलों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। विभाग का कहना है कि पदोन्नति व नई भर्ती होते ही खाली पदों पर भी तैनाती कर दी जाएगी। वर्तमान में विभिन्न जिलों में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां मानक के आधे भी कम शिक्षक हैं और कुछ विषयों के तो शिक्षक ही नहीं हैं। लखनऊ के कुछ विद्यालयों का भी यही हाल है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडे कहते हैं कि छोटे जिलों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। महोबा में चिराग लेकर ढूंढने पर भी कोई लेक्चरर नहीं मिलेगा। हमीरपुर के कुरारा इंटर कॉलेज में छात्र संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। सोनभद्र में भी कुछ कॉलेजों को छोड़ करके बाकी में पद खाली हैं। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के जो जीआईसी सहायक अध्यापकों और जो लेक्चरर के जो पद होते हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं। और जो नई भर्ती होनी है लेक्चरर की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, तो उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा तो केवल अभी तक 400 पदों का अधियाचन ही आया है, 280 पुरुष वर्ग में और 120 महिला वर्ग में, यानी कि पूरे पदों पर अधियाचन भी नहीं आया। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों एडेड विद्यालयों की तरह जीआईसी को भी समाप्त करने की योजना है। अगर अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी, अधियाचन भेजा नहीं जाएगा, तो आखिरकार ये विद्यालय चलेंगे तो चलेंगे कैसे। अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती के लिए 10 तारीख तक आवेदन। ईश्वर शरण पीजी कॉलेज में 6 विषयों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। वाणिज्य, हिंदी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद हैं। वाणिज्य विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 1 पद, हिंदी में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 1 पद, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 1 पद, दर्शन शास्त्र में ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित 1 पद और राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत में जनरल यानी अनारक्षित श्रेणी के एक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक बात और बता दूं कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल अभी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती है। बीएड काउंसलिंग के बारे में भी सूचनाएं हैं लेकर रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग कराई जा रही है। ये 8 अक्टूबर तक चलेगी। अब तक 18,000 विद्यार्थियों ने ही ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। 75,000 रैंक तक के विद्यार्थियों को पहले चरण की काउंसलिंग में बुलाया गया है। 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों का दे पाएंगे विकल्प और पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन इस समय चल रहे हैं। और लिखा है कि जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन ना भी किया हो या फिर आवेदन करने के बाद प्रवेश की परीक्षा ना दी हो, जो एंट्रेंस का जो फॉर्म होता है अगर उसको ना भरा हो या वो परीक्षा ना दी हो, वे विद्यार्थी भी अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। लिखा है कि इन चरणों में विकल्प भरने का नियम सभी के लिए एक समान है और वहीं इस बार प्रमाण पत्रों का सत्यापन अलॉट किए हुए संस्थान में भी होगा। तो इस बार जो डीवी होगा, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 10 कॉलेज आप भरेंगे पूरी लिस्ट में, जो कॉलेज आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाकर के ही इस बार डीवी आपका होगा। अगली सूचना है तदर्थ शिक्षकों की, अंतिम सूचना है ये। लिखा तदर्थ शिक्षकों का वेतन और सेवाएं अधर हैं और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। और यहां पर सन 2000 से पहले के जो तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन मिलना चाहिए उनकी संख्या लगभग 800 है, तो इनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। इसका विरोध हो रहा है कि कम से कम जो 2000 से पहले वाले हैं इनका तो वेतन मिलना चाहिए। वहीं पर सबसे ज़्यादा पेचीदा मामला ये है कि जो सन 2000 के बाद में लगभग 15,000 तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि हज़ारों में संख्या तदर्थ शिक्षकों की है और वो यहाँ पर लिखी हुई है कि सबसे बुरा हाल 2000 के बाद के नियुक्त करीब 15,000 तदर्थ शिक्षकों का। इन्हें विनियमित करण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। संजय सिंह वाले केस पे से वहाँ पर भी संकट है, लेकिन विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने के बजाय उलझा दिया है। इन शिक्षकों से अध्यापन कार्य तो कराया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में जून से इनका वेतन का भुगतान ही नहीं हुआ है। शिक्षक संघ ने त्योहारों को देखते हुए इन्हें वेतन भुगतान किए जाने की मांग की है। साथ ही नियमित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन की मांग भी की है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।